Students, today we will do chapter number 2 of history, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will read about the new kings and kingdom कि कैसे नए नए जो kings आए इन द 17th सेंचुरी एंड कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो किंगडम्स में एमर्ज हो गई थी. ठीक है, जस्ट लाइक ये आप मैप देख सकते हो. इस मैप में आप ये चाहमनाज हैं जैसे कि भी, ठीक है, और राष्ट्रकूटा हैं, चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं. ये नई अलग अलग डायनेस्टीज थी जो इन्होंने किंगडम्स बनाए थे. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. The emergence of new dynasty. Let's topic our is the emergence of new dynasties. By the 17th century, there were big landlord or warriors chief in different region of the subcontinent. यानी जो 17th century तक आते आते जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर्स थे, योद्धा. वॉरियर्स कौन होते थे? योद्धा जो युद्ध लड़ते थे और जीतते थे. ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट थे इन सब कॉन्टिनेंट में. एंड उनको क्या बोला जाता था? दे वर कॉल्ड समंताज. और वो किंग्स को सपोर्ट करते थे एट द टाइम ऑफ वॉर. जब लड़ाई होती थी तब वो उनको सपोर्ट करते थे. एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स एंड बी प्रेजेंट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट. और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने राजा के लिए, जिनको सपोर्ट करते थे, कि वो उनके लिए गिफ्ट लेके आए और उनके साथ कोर्ट में रहें और उनको मिलिट्री सपोर्ट करें. एंड जैसे ही जो समंताज होते थे वो पावरफुल हो जाते थे, जैसे समंता पावरफुल हो जाते थे वो अपने आप को महासमंता या महामंडलेश्वर अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि भी अब वो उस एरिया के लॉर्ड हैं या फिर चीफ हैं. ठीक है, जिसके अंडर वो कंट्रोल में वो होते थे. सो ऑन समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड. और इसी तरह से वो अपने आप को किंग से, यानी जिसके सपोर्ट वो रहते थे पहले, अपने आप को उनसे वो अलग कर लेते थे. ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अबाउट द राष्ट्रकूटा इन डेक्कन. डेक्कन में राष्ट्रकूटा स्टार्टिंग में क्या थे? वो चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे इन कर्नाटका में. लेकिन इन द मिड 19th सेंचुरी दंती दुर्गा, अ राष्ट्रकूटा चीफ, ओवरथ्रू हिज चालुक्यास, यानी उन्होंने चालुक्यास के जो सबॉर्डिनेट वो थी वो छोड़ दी थी. और फिर एक रिचुअल परफॉर्म की उन्होंने हिरण्यगर्भा के नाम से. ठीक है, जिसका मतलब ये था कि वो अगर ये रिचुअल परफॉर्म कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स. अगर वो ब्राह्मण्स के साथ मिलकर ये रिचुअल्स जो होती थी इसको परफॉर्म करने के बाद वो क्या बन गए थे? क्षत्रिय. अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे लेकिन ब्राह्मण के से ये रिचुअल्स करवा के वो क्षत्रिय बन गए थे. ठीक है, इन अदर केस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू क्रेव आउट किंगडम्स. एंड इस तरह से और भी कौन कौन से जो ये सारे थे, गुर्जर, प्रतिहारा, हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक अप आर्म्स. और इस तरह से जो ये ब्राह्मण्स थे लेकिन उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया और हथियार उठा लेते थे और अपने पूरे एक सक्सेसफुल उन्होंने किंगडम अपना बनाया था कर्नाटका में एंड राजस्थान में. ओके, एंड नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. यानी किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था या राज्यों को कैसे संभाला जाता था. ठीक है, जो बड़े बड़े राजा होते थे, न्यू किंग्स वर अडॉप्टेड हाउस हाई साउंडिंग टाइटल्स. यानी आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि राजाओं को कैसे बोला जाता था, बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे राजाओं को, महाराजा धीराज या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के जो टाइटल्स उनको दिए जाते थे. ठीक है, और इस तरह से वो अपने राज्य को कंट्रोल करते थे, पावरफुल अपने आप को शो करके. एंड दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समंताज. जैसे कि पहले बताया कि समंताज के साथ वो अपनी पावर शेयर करते थे. ठीक है, एंड ये और कौन होते थे इनके एसोसिएशन में? पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स भी होते थे. एंड ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर. और इनको जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए पैसा कहाँ से आता था? पीजेंट से या फिर कैटल कीपर से, आर्टिशन से. वो इनको क्या करते थे? वो इनके ऐसे टैक्स देते थे, ऐसे उनकी जैसे लैंड को यूज करने के लिए वो ऐसे रेंट पे करते थे. और रेवेन्यू आप कह सकते हो, ट्रेडर से वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे. ठीक है, टैक्स लेते थे, ट्रेडर से भी वो टैक्स लेते थे.
ठीक है। एंड दीज रिसोर्सेज को वो किस लिए यूज़ करते थे, पैसे को वो लगाते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, यानी टेम्पल्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, और जो लड़ाइयाँ जो फाइट्स वो लड़ते थे उनमें जो भी खर्चा होता था तो इन्हीं से वो करते थे। और जो कई बार वो लूट से, जो प्लंडर जिसको बोला जाता है प्लंडर से, तो इस तरह से वो अपने जो टेरिटरी किंगडम्स है उसकी वो देखभाल करते थे। ठीक है। एंड द फंक्शनर्स ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंस फैमिली, और बड़े बड़े जो फैमिलीज के घराने होते थे उनको ड्यूटी दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की। एंड देयर वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज, और जो इनकी जो हेरिडिटी, यानी उसके बाद उसके बेटे को दी जाती थी ये ड्यूटी, इस तरह से हेरिडिटी चलती रहती थी। एंड इन मैनी केस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजिशन, और कई बार जो किंग्स के जो पर्सनल बहुत क्लोज रिलेटिव होते थे उनको ये ड्यूटी दे दी जाती थी। So next topic we will do in the next video student. Have a nice day.